हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान रेगुलेटरी कमीशन ने माना कि निजी शिक्षण संस्थान नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। 16 में से 6 यूनिवर्सिटी नेक की मान्यता प्राप्त हैं। 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थापित इस संस्थानों में अयोग्य शिक्षक भर्ती किए गए हैं। मिली शिकायतों के बाद जांच में 30 से 35% शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं। इसी तरह फर्जी डिग्रियां बेचने का भी गोरख धंधा हिमाचल में चला है। हिमाचल में हॉस्पिटल कम जबकि नर्सिंग कॉलेज ज्यादा हैं। प्रदेश में 48 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें नर्सिंग कर रही लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। नर्सिंग व बीएड कॉलेज में ज्यादा अवहेलना हो रही है। निजी संस्थानों में 55 से 56 शिकायतें मिली हैं। वेबसाइट से डिग्री बेच दी गई। मानव भारती सहित ऐसी फर्जी डिग्रियां बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है। ये बात निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने शिमला में पत्रकारों से रूबरू कही। उन्होंने कहा कि 350 छात्र मानव भारती यूनिवर्सिटी में हैं, जिस पर फेक डिग्री बेचने का मामला चल रहा है। छात्रों को वहां से दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के पास मैन पावर की कमी है। ऐसे में कमेटियों का गठन कर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार से कमीशन को ताकतवर बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की मांग उठाई गई है। 25 नवंबर को सोलन जिला के जेपी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोग की पहल पर यह पहला रोजगार मेला होगा। इस तरह के 3 और रोजगार मेलों का आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा। देश की 30 नामी कंपनियां इस मेले में आकर युवाओं के साक्षात्कार लेगी और उनका चयन करेगी। कल प्लेसमेंट ड्राइव पहला हमारा एक बहुत बड़ा मिशन था कि कोविड के होते हुए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। कोविड के होते हुए कई बच्चों की नौकरियां चली गई। तो ये पहला कोविड के बाद पहला प्लेसमेंट ड्राइव हिमाचल में होने जा रहा है और बड़ा यूनिक प्लेसमेंट ड्राइव है। कारण कि पहली बार 16 यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे होकर हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन की गाइडेंस में ये ड्राइव करने जा रही हैं और फर्स्ट टाइम है इंडिया में। फर्स्ट टाइम, मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सारी यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे होकर ड्राइव कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 43 इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडस्ट्री कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वेरियस टाइप्स को। कोई आईटी की है, कोई मैनेजमेंट की हैं, कोई कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से मल्टीनेशनल्स करीब 7-8 मल्टीनेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ एक कंपनीज बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर द्वारा भी पार्टिसिपेशन में पार्ट ले रही हैं। इसमें वर्चुअल में 20 कंपनीज और 23 कंपनीज जो हैं, 23 इंडस्ट्रीज जो हैं, फिजिकल प्रेजेंस जेपी यूनिवर्सिटी में कल होगा उनका। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स इसमें की कंसेंट आई है, रिटन कंसेंट आई है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमने रोजगार योजना पूरे हिमाचल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश में शुरू करेंगे फरवरी मार्च में। ये 2 बार होगा, एक फरवरी मार्च में होगा और दूसरा सितंबर, करीब अगस्त सितंबर में 2 बार ड्राइव होगा, लेकिन पूरे हिमाचल में चलेगा। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, लेकिन अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको मालूम है और मैं बताते रहा हूँ बीच बीच में, प्राइवेट कॉलेजेस कुछ एक की हालत गंभीर है। उसके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं और वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी जिनके साथ एफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेस, उनको हम नॉलेज, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन कॉलेजेस के बारे में और अपने आप भी एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ एक नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ एक बीएड कॉलेजेस हैं, कुछ एक डिग्री कॉलेजेस हैं। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट UGC के जो रूल्स हैं उनके अधीन उनको काम करना चाहिए, उनके हिसाब से गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। हमारी कमेटीज़ जैसे कल अर्की गई हुई थी, उससे पहले सोलन और शिमला के कुछ एक कॉलेजेस में गई थी और वहाँ से रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी है। हमने उन कॉलेजेस से फिर से रिस्पांस मांगा है और रिस्पांस अगर हमें सही नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ग्राउंड में जो हमने देखा, अगर हमें उनमें वायलेशंस पाई तो उनके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन भी एक्शन करेगी और उनको डीएफिलिएशन के लिए हम वाइस चांसलर HPU या HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सिफारिश करेंगे कि इन कॉलेजेस के ऊपर एक्शन हो। आपको मालूम है टोटल अगर हम देखें तो करीब 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें डिग्री कॉलेजेस, फार्मेसी, संस्कृत कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, तकरीबन यही सब मिलाकर करीब 180 के करीब। लेकिन उसके अलावा कोचिंग सेंटर्स
भरमार है। पूरे हिमाचल में बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं। उन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर भी हमें देखना है कि वो फीस कितनी ले रहे हैं और किस हिसाब से चल रहे हैं। कोई एमएसएमई के अंडर है, कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है, कोई सेंटर के जो आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर काम कर रही हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उनकी, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको अभी हमने छेड़ा नहीं है, लेकिन हम ज़रूर कोचिंग सेंटर्स और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं पूरे हिमाचल में, इनके ऊपर भी हम थोड़ा अपनी नज़र रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ भी फीस स्ट्रक्चरिंग और जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो सही तरीके से हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।